औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अहमद फराज की गज़ल है बलूचिस्तान बुक बोर्ड उर्दू की इस किताब की, और यहाँ पर अहमद फराज की गज़ल की मश्क हम देखते हैं। पहला सवाल है, गज़ल के दूसरे शेर के मुताबिक शायर गैरों को दिल से क्यों लगाता है। यहाँ देखिए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो गए। यहाँ पर शायर ये कहते हैं कि जिसको हम चाहते हैं, अगर नसीब में उसका मिलना नहीं होता तो फिर हम किसी भी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शायर के बकौल, अगर तुम नहीं मिले तो मैंने जिसको कभी अपना गैर समझा था, यानी तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा शख्स जिसको मैंने कभी चाहने और उसके साथ जिंदगी गुजारने का नहीं सोचा था, मैं फिर अब उसके साथ ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया हूँ। दूसरा देखिए, तीसरे शेर में शायर गुजरे हुए लोगों को किस तरह याद करता है। क्या लोग थे कि जान से बढ़कर अजीज थे, अब दिल से महव नाम भी अक्सर के हो गए। शायर कहते हैं कि कुछ लोग जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे, हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज थे, अब ये हाल है कि हमारे दिल से उनका नाम भी गोया मादूम होता जा रहा है, मिट चुका है। यानी अब तो वो हमें याद भी नहीं आते, और याद भी क्या आए, हमें तो उनका नाम तक भूल चुका है। मगर होता दरअसल इसके उलट है। हम बज़ाहिर जिन लोगों को भूल जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही हमें अजीज अज जान हुआ करते हैं। फिर देखिए, चौथे शेर में शायर की पत्थर से क्या मुराद है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ है। ए यादे यार तुझसे करें क्या शिकायतें, ए दर्दे हिजर हम भी तो पत्थर के हो गए। इसका मतलब ये है कि यादे यार को भी पुकार रहा है और दर्दे हिजर को भी शायर पुकार रहा है कि ए मेरे दोस्त की यादों, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, और ए मेरे दर्द हिजर यानी जुदाई के दर्द, मैं तुमसे भी कोई शिकायत नहीं करता। अब तो मैं पत्थर का हो गया हूँ। पत्थर के हो जाने से मुराद ये है कि आप बेहिस होते होते इतने सख्त मिजाज हो जाते हैं, गोया कि आप पत्थर हैं। यानी अब आपको जुदाई का दर्द कोई तकलीफ देता ही नहीं है, क्योंकि अब तो आपके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर की तरह एक सख्त वजूद रखा है। यानी कि दिल जब सख्त हो जाता है और आप मजबूरन अपनी पसंदीदा चीजों से हाथ धो बैठते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम तो पत्थर की तरह हो गए हैं और हम पर किसी दुख दर्द का, हिजर और जुदाई का कोई असर नहीं होता है। गजल के मतला के मुताबिक बिछड़ने के बाद शायर का मुकद्दर क्या हुआ। पहले शेर में गजल के इस मतला में शायर कहते हैं कि जब मुझे तुम नहीं मिले, वो अपने महबूब से मुखातिब हैं कि जब तुम मुझे नहीं मिले तो फिर मैं अपने मुकद्दर को समझने के बाद वो सब कुछ करने पर तैयार हो गया, वैसी जिंदगी गुजारने पर तैयार हो गया जैसा मेरे नसीब में लिखा हुआ था।
जब तुम मुझे नहीं मिले तो फिर कोई भी मिल जाए, कोई भी दर हो, कोई भी ताल्लुक हो, कोई भी इंसान हो, मैं उसके साथ ही जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गया। तुम नहीं हो यानी महबूब ही वो एक वाहिद शख्स होता है जो इंसान की ख्वाहिश हुआ करता है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर कोई भी हो उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए शायर कहता है कि मैं तैयार हो गया हूँ, कि जो भी दर मिला है, जो भी शख्स मिला है, मैं उसी का हो गया हूँ। मक्ता में शायर खुद को किस तरह तसल्ली देता है, ये देखिए आखिरी शेर है। आखिरी शेर में देखिए, रोते हो एक जजीरा जां को फराज तुम, देखो तो कितने शहर समंदर के हो गए। यहाँ पर शायर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि एक फराज, तुम अपनी जान को रो रहे हो, तुम्हारी जान तो गोया एक जजीरा थी, एक ऐसा जजीरा जो समंदर की सतह पर अपने छोटे से वजूद के साथ मौजूद था। तो तुम्हारा तो इतना नुकसान नहीं हुआ, देखो कितने शहर थे जो समंदर में गर्क हो गए। तो यहाँ पर दो तरह के मतलब लिए जा सकते हैं कि शायर अपने आप को तसल्ली देता है कि तुम्हारी जान का इतना नुकसान नहीं हुआ, तुमसे बड़े बड़े नुकसान लोगों ने उठाए हैं। अगर इसको तशरीह के हवाले से बात की जाए तो वहां से अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि अपने आप को इंसान तो देखता है कि मेरा ये नुकसान हो गया है, मगर दूसरों के गमों को भी महसूस करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है अगर हम इसको मजाजी मायनों में लें कि महबूब तो तुम्हारा था, तुमने उसकी जुदाई में अपना सब कुछ खो दिया, मगर ये देखो कि उसकी मोहब्बत में तुमसे भी कोई और लोग थे जो उसकी मोहब्बत में अपने आप को गंवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए गजल के मुताबिक जो दुरुस्त जवाबात हैं उनको हम देख लेते हैं। लफ्ज पत्थर गजल में है रदीफ, इस्तारा, काफिया या तशबीह। तो पत्थर के हो गए, यहाँ पर पत्थर जो है हमारा काफिया है। अगर हम यहाँ पर अगर बच्चों लिखा हो कि लफ्ज पत्थर क्वाइद की रूह से क्या है, तो फिर हम यहाँ पे तशबीह वगैरह बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर गजल के हवाले से पूछा गया है कि पत्थर गजल में काफिया है। यादे यार है मुरक्कबे इजाफी, इशारी, तौसीफी या अतफी। तो ये बच्चों जिस भी लफ्ज के नीचे जेर लगी होती है वो मुरक्कबे इजाफी होता है, यानी जेर का मतलब होता है, जैसे ये है याद यार, यार की याद, अगर जेर लगी हो या इसी तरह के दो लफ्जों के ऊपर हमजा लगा हो या तीन लफ्ज भी आपस में जुड़े होते हैं बाज़ औक़ात जेर के साथ, तो ये तमाम मुरक्कबे इजाफी होते हैं। ये जेर, का, की, के और हमजा हरफे इजाफत होते हैं। जीम देखिए, के हो गए बतौर इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा रदीफ है। दूसरे शेर में सनत का इस्तेमाल हुआ है, इहाम, तकरार, लफो नशर, तजाद। तो आइए इसको हम देख लेते हैं दूसरे शेर में। ये देखिए, फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए। तो यहाँ पर देखिए अंदर और बाहर, तो ये सनत तजाद है। बच्चों सनत तजाद के बारे में याद रखिएगा कि शेर के अंदर दो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम बचपन से उर्दू अदब में अपनी उर्दू की किताबों में अल्फाज मुतजाद के तौर पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लफ्ज लाजमन जैसे गोरा, काला, दिन, रात,
अच्छा बुरा, बूढ़ा जवान, ऊंचा लंबा, ये ही लफ्ज मुतजाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चुनाचा जो मुतजाद के सनत तजाद आपको मांगे जाए तो आप देखिए कि शेर के अंदर वो मखसूस मुतजाद अल्फाज ही आपको नजर आएंगे, भले वो अमूमन ये इसमें मिसरे में नजर आ रहे होते हैं या पूरे एक शेर में नजर आएंगे। पूरी गजल पूरी नज़म में नहीं, एक शेर के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है। उसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 4 अहम होगा, तशरीहात आपको बता चुकी हूं मैं। कुए सितमगर, इनकी आपने अल्फाज की करनी है, वजाहतें करनी है। कू कहते हैं गली को, सितमगर कहते हैं जुल्म करने वाले को, जुल्म करने वाले की गली, मगर यहाँ पर उसका मतलब बनता है महबूब की गली, जो कि अमूमन उर्दू अदब में एक जालिम शख्स, जुल्म सितम करने वाला, अपनी मुख्तलिफ आदात का जुदाइयों की वजह से मशहूर है। दर्द हिजर, जुदाई का दर्द, मुकद्दर के हो गए, यानी जो नसीब में लिखा था उसको हमने तस्लीम कर लिया। जजीरा जां, इंसान के जिस्म को बतौर जजीरा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि समंदर पर तैरता हुआ एक जजीरा, यानी जिंदगी या पूरी दुनिया का एक वक्त का समंदर है, उस पर एक इंसान गोया एक जजीरा जां लिए हुए है। चाराए घर, चारा घर का मतलब है मसीहाई करने वाला, तबीब, इलाज करने वाला। यहाँ पर ये देखिए गजल में शायर ने जिन जिन संतों का इस्तेमाल किया है इनकी निशानदेही हम करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले शेर में देखिएगा आपको ये दर और दर, इसी तरह यहाँ पर ए और ए का इस्तेमाल है 2 दफा, फिर रफ्ता रफ्ता है, अब और अब, तो ये जो है ये सन्नत तकरार है, यहाँ पर सन्नत तकरार इस्तेमाल हुई है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर अंदर और बाहर सन्नत तजाद मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं और इस्तारे और तशबीहात हैं। ये देखिए, पत्थर का होना, दिल या इंसान का पत्थर की तरह हो जाना यहाँ पर तशबीह है। इसी तरह काफिर इस्तारा है, और यहाँ पर ये देखिए जजीरा जां भी बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है।